हम अमेरिका के साथ एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। तिजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। नायब वज़ीर आज़म का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। इसहाक डार ने कहा, चीन से असलहा ख़रीदने का मकसद अमरीका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। पाकिस्तान सियासी ग्रुपिंग या किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। खित्ता दुश्मनी से नहीं पार्टनरशिप से चल सकता है। मज़ीद बोले, इस्लामाबाद पड़ोसियों के साथ तनाव नहीं चाहता। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का फिर एतराफ़। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। इसहाक डार ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर का किरदार लायक तहसीन है। तिजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफ़वाज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असरनो तौसीक़ की गई। मुश्तरका जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, CPEC, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिनहुई से भी मुलाकात। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ भी मिले। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग के बाद फेरी मेडोज़ का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद नौजवान सयाहों को मुतासरा मकामात पैदल अबूर करवा रहे हैं। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चिल्लास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद मकामात पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। बालाकोट और वादी नीलम में क्लाउड बस्ट। बालाकोट में कंडोरा नाले के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सैफुल मुलूक झील रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सेक्रेटरी सयाहत KP के मुताबिक नारान में 500 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। भोंजा के मकाम पर फ्लैश फ्लडिंग से राबिता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में क्लाउड बस्ट से शारदा नाले में तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद। मईशत की डिजिटलाइजेशन सरकारी इदारों की राइट साइजिंग पर अमल पैरा हैं। माहिरीन की तैनाती में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की इदाराजाती इस्लाहात अवलीन तरजीहात में है। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। जमात इस्लामी बलोचिस्तान का कोयटा से इस्लामाबाद के लिए निकलने वाला लॉन्ग मार्च लोरालाई पहुंच गया। बलोचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ़ की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्ज़ा, अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल दौरा वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप। PCB ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए अलग अलग स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे स्क्वाड में फ़खर जमान, साइम अयूब और शाहीन अफरीदी की वापसी। हसन नवाज़ पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ 31 जुलाई से अमरीका में शुरू होगी। बरतानिया में डॉक्टर्स की तनख्वाहों में कमी के खिलाफ 5 रोज़ा हड़ताल का आगाज़। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स की शदीद नारेबाजी। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लासवाल कुर्बानियों का फिर एतराफ़।
कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार लायक तहसीन था। इलाक़ाई अमन के लिए दोनों मुल्कों के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। तिजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। अमन के फ़रोग के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर से मुलाकात। वजीर खारजा वांग यी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर नौ तोसी की गई। मुश्तरका जियोपोलिटिकल चैलेंजेस CPEC, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अज़्म को दोहराया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिनहुई से मुलाकात हुई। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ भी मिले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के पाकिस्तानी अज़्म का अयादा किया। स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से, अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। और मैंने अपनी 10 साल हो गए, मुझे ज़्यादा हो गए सेनेट में, मैंने कभी इस किस्म के स्टे ऑर्डर कभी भी सेनेट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं देखे। आप अटॉर्नी जनरल को तलब करें और उनको कहें इस मैटर को सीरियसली लें, क्योंकि हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग कभी भी हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। अटर्नी जनरल साहब हाउस में आए, उनको हम नोटिस कर देते हैं, वो आए और हाउस के सामने हाउस को आके एक्सप्लेन करें और एक्शन लें। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स के कायमा कमेटियों की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना पर सेनेट का इजहार तशवीश। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदालतों ने पार्लियामेंट की कमेटियों को काम करने से रोका हो। ये संगीन मामला है, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए। सेनेट इजलास की सदारत करने वाले सेनेटर शहादत आवाज ने रूलिंग दी कि अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस मामले पर पूछा जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की अटॉर्नी जनरल को तलब करने की रूलिंग की हिमायत। कहा चेयरमैन सेनेट अटॉर्नी जनरल को चैम्बर में बुलाकर मालूम करें। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने कहा वजीर कानून ने कानून बनाकर अदलिया की बतीसी निकाल दी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले अदालतों ने सेनेट कमेटियों की कार्रवाई रोककर अपनी हद से तजावुज़ किया है। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग के बाद फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज पे मौजूद। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद नौजवान सयाहों को मुतासरा मकामात पैदल उबूर करवा रहे। बच्चों, खातिन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा। चिल्लास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब पे जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। C-130 तैयारे के जरिए 125 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया। चिल्लास में जाँ बहक नन्हे अब्दुल हादी की लोथरा में नमाज जनाजा अदा। अब्दुल हादी के वालिद डॉक्टर मिशल और चचा डॉक्टर फहद की गुज़श्ता रोज़ तदफीन भी की गई। बालाकोट और वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट। बालाकोट में कंडोरा नाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। झील सैफुल मुलूक रोड पर नाले में फ्लैश फ्लडिंग से झील रोड बंद हो गई। नाले में तुगयानी से झील सैफुल मुलूक से वापस नारान आने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। भोंजा के मकाम पर भी फ्लैश फ्लडिंग से राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से शारदा नाले में तुगयानी पानी की सतह बुलंद हो गई। क्लाउड बर्स्ट से अभी तक कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। उधर तहसील दरोश के इलाकों में नालों में शदीद तुगयानी। कटका गोल और कोंचन गोल नालों में तुगयानी के बायस दीर चित्राल शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई।
बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान, मुतादिद दीवारें और छतें गिर गईं। हरनाई के नदी नालों में तोगयानी, कोयटा हरनाई शाहरा को नुकसान। दुकी में 4 बहनें नदी में डूबकर जाँ बहक। उधर दरिया सिंध में तौंसा और चश्मा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। तेल, कपास, कमाद, चावल की सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में कालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मानसून बारिशों का सिलसिला 27 से 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को वक्फे से बारिश का इम्कान। मईशत की डिजिटाइजेशन सरकारी इदारों की राइट साइजिंग पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती पर मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा वफाकी हुकूमत की दायरा-जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा आने वाले दिनों में सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद की यकीन दहानी। मामले पर वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाती। शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल दौरा वेस्ट इंडीज से ड्रॉप। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए अलग अलग स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे स्क्वाड में फखर जमान, साइम अयूब और शाहीन अफरीदी की वापसी। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज 31 जुलाई से अमेरिका में शुरू होगी। कौमी T20 स्क्वाड का पहला ग्रुप ढाका से दुबई रवाना हो गया। जरूर टेस्ट क्रिकेट की रन्स मशीन। इंग्लैंड के साबिक कप्तान टेस्ट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। जो रूट ने सिर्फ 157 टेस्ट मैचेस में रिकी पॉन्टिंग के 13,378 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रूट की भारत के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट शानदार सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट में 15,921 रन्स बनाकर पहले नंबर पर हैं। यूनुस खान 10,000 से ज्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं। गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले तेज। 24 घंटों में मज़ीद 122 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका और इसराइल गज़ा जंगबंदी से अचानक फरार। जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा हमास पर डाल दिया। फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। अमरीका और इसराइल फ्रांस से नाराज। अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की फ़लस्तीनियों पर राय की कोई अहमियत नहीं। उधर बरतानिया के 125 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। पाकिस्तान की मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली करारदाद की मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ऐसे इक़दाम फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। उधर सेनेट में इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली करारदाद नाजायज करार। सियासी जमात को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शुगुन नहीं। पीटीआई सियासत में इंतशार पसंद करती है, न पार्टी में इसकी कोई जगह है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम हो। लाहौर पे बानी पीटीआई की रिहायशगाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के केस की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई को जेल रुबकार के जरिए तलबी के समन जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए अदालत से रुजू। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एटीसी इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने गैर हाजिर मुलजिमों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे, दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया कंपनीज को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील बोले कि पीका एक्ट के तहत दहशतगर्द प्रोपोगेंडा काबिल सजा जुर्म है। लंदन हाई कोर्ट झूठे शवाहिद पेश करने पर जज आदिल राजा पर शदीद बरहम। कहा, आदिल राजा का दावा गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। आदिल राजा के पाक इंटेलिजेंस पर लगाए गए तमाम इल्जामात बनावटी नजर आते हैं। जज ने सवाल किया, अरशद शरीफ की JIT रिपोर्ट में ISI का जिक्र नहीं तो आप इस इदारे पर किस बुनियाद पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। आदिल राजा का शवाहिद तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने पर जज शदीद बरहम। ब्रिगेडियर राशिद नसीर और पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तैयारी में नजर आई। आदिल राजा की तरफ से पेश किए गए गवाह पाकिस्तानी हुकूमत और खुफिया इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहे। कोर्ट का एतराफ साफ दिखाई देता है कि आदिल राजा के लगाए गए तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। तिजारत, मुआशरत, सकाफत और ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदी और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, बतौर चीफ जस्टिस आज़ाद, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरान के साथ खड़े होंगे। मेरा ख्वाब है कि मुतासरा साइलिन इस एतमाद के साथ आएँ कि अदालतों में उन्हें इंसाफ मिलेगा। अदालती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इदारा जाती इस्लाहात पर वक्त लगता है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी है। तलबा का भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध ने कोटरी में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध भर में अस्पताल बना दिए। सिंध के हर बच्चे को आधे घंटे की दूरी पर अस्पताल फराहम किया। वज़ीर आला सिंध से वोट बैंक के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह का वोट बैंक की तरक्याती मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। कुरंगी 3 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी 24 साला शहरी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शब डाकुओं ने मज़ाहमत पर वकास को सीने में गोली मारी थी। शहरी की हलाकत पर वरसा और अहले मोहल्ला का कुरंगी नासिर जम के करीब एहतजाज। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। 2 रुकनी टीम की स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। सराय के मुताबिक पुलिस चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया। सना यूसुफ की वालिदा, पुप्पो और दीगर गवाह भी शामिल। एक और खातून टिकटॉकर कत्ल। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की घर से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक सुमेरा को दफनाने की कोशिश की जा रही थी। इत्तला पर कार्रवाई की गई। मकतूला के भाई का कहना है, सुमेरा को अली और इमरान ने जहर देने के बाद गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने मकतूला के शौहर अली को हिरासत में ले लिया।
कराची में 66 मखदूश इमारतें गिराई गईं। सिंध भर में 87 मखदूश इमारतें खाली कराईं। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा लियारी वाक़े पर DG/SBCA को हटाया। 11 अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज हुई। सिंध असम्बली ने दिगारी दोहरे कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। सादिया जावेद ने कहा, कत्ल के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बेघर अफराद के लिए खुशखबरी, ECC ने 50,000 घरों के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास। घी और तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचने पर तशवीश का इज़हार। कीमतों में मिली भगत रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। एक लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी। 21 अगस्त से 5 सितंबर तक चीनी दरामद करने की इजाजत होगी। तमाम कार्गो 30 सितंबर तक पहुंचेंगे। चीनी दरामद करने के लिए 50,000 मैट्रिक टन शिपमेंट की इजाजत होगी। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। सबके पास गए, कंप्लेनिंग करी, सब कुछ किया। करने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये लैंड डालेंगे। रोड बदल बदल के जाना पड़ता है। जो 5 मिनट का रास्ता है ये हमें 10-10, 15-15 मिनट का रास्ता करना पड़ता है। आने जाने वालों को तकलीफ, घर में गंदा पानी आ रहा है। खुदा का वास्ता देके कह रही हूँ कि हमारी फरियाद सुन लें। कोई गरीबों का है नहीं, कोई गवर्नमेंट, कोई हुकूमत, कोई देखने वाला नहीं है। गाड़ियाँ गिर रही हैं, पलट रही हैं, हादसे हो रहे हैं। कराची मलीर हॉल्ट से मॉडल कॉलोनी तक का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। एयरपोर्ट जाने वाले 3 रास्तों में से एक भी सलामत नहीं। कीमती पीपल्स बसों की पथरीली रास्तों के बायस हालत खराब। कराची के 25 टाउन्स में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या फिर मुख्तलिफ मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात से मुताल्लिक़ इजलास। सरकारी इमारतों, सड़कों, बसों, ट्रेनों और अवामी मकामात को सजाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का आकाश होंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन सेनेट को करप्शन मुकदमात में बरी होने पर मुबारकबाद दी। कहा, फांसी कैदोबंद की सोबतें पीपल्स पार्टी के हौसले को दबा ना सकी। भारतीय फजाइया के साबिक ऑफिसर ने भारतीय डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फौज के अंदर फैली अफरा तफरी, ज़हनी अदम तवाज़ुन और फैसला साजी की नाकामी बेनकाब। हरजीत सिंह का कहना है, भारतीय फौज के डिफेंस निज़ाम एक अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। थाईलैंड और कंबोडिया में 3 दिन की झड़पों के बाद सीज फायर। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम कहते हैं, दोनों ममालिक सरहद से अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे, मगर कुछ वक्त लगेगा। 3 रोजा झड़पों में 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। उधर थाईलैंड में 18 सरहदी अजला में मार्शल लॉ नाफिज है। ईरान और फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा तख्त रवांचे और काज़म गरीब आबादी की शिरकत। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम और ईरान पर पाबंदियां खत्म करने पर बातचीत हुई। ईरान का कम्युनिकेशन सैटेलाइट नाहिद-2 कामयाबी से अपने मदार में दाखिल। ईरानी सैटेलाइट को रूस के लॉन्चर ने खला में भेजा।
ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर और मेयर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इंतजामिया ने दावा किया शहर में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमान को गलियों में गश्त और कम्युनिटी में घिनौने जुर्म की इजाजत देता है। न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हजारों मुजरिमान को रिहाई दी। बरतानिया की सियासत में नई जमात एंट्री के लिए तैयार। लेबर पार्टी के साबिक सरबरा जेरेमी कोर्बिन और ज़ारा सुल्ताना का बाईं बाजू की नई पार्टी बनाने का ऐलान। बरतानिया में डॉक्टर्स की तनख्वाह में कमी के खिलाफ 5 रोज़ा हड़ताल का आगाज। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स की शदीद नारेबाजी। बरतानवी वज़ीर सेहत ने हड़ताल को गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। क्या खातून अव्वल मर्द हैं? फ्रांसीसी सदर ने अमेरिकन मेजबान पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। कहा कैंडिस ने जोड़े की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कब्रिस के जंगल में लगी आग बेकाबू। 2 अफराद गाड़ी समेत झुलस कर हलाक। आग से 100 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा तबाह। कई मकान राख हो गए। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 18वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के बेन ओक्विनर के नाम। सिल्वेनिया के साइकिलिस्ट ने दूसरी पोजीशन हासिल की। और अमेरिकी कंपनी के एचआर हेड क्रिस्टीन ने भी कॉन्सर्ट स्कैंडल के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए कहा है कि क्रिस्टीन अब कंपनी का हिस्सा नहीं रही।